हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल, सभी का स्वागत करता हूं फिर तो वेलकम को फ्रेश वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में। अब यहाँ पे अगर बात करें तो वीकली क्लोज हमें देखने को मिल चुका है। एंड जैसे कि मैंने लास्ट आप लोगों को बताया था कि वीकली क्लोज हम लोगों के लिए एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर होना बहुत ज़्यादा इसेंशियल है। तो अगर हम लोग डेली वाइज बात करें तो यहाँ पे हमने दो लेवल्स उस टाइम पे भी प्रीफर करे थे, जिसमें कि आपको एक अपर रेजिस्टेंस मिलता है 28,900 के आसपास का। ये लेवल एक ऐसा लेवल था जिसका अगर ब्रेकआउट मिल जाता है तो बिटकॉइन कहीं ना कहीं यहाँ पर अपर रेंजेस जो कि 32,000 है वहां तक टेस्ट करने जा सकता था। बट स्टिल अभी भी हम लोगों को रिजेक्शंस फेस करने को मिले हैं। वहीं पे हम लोग बात करते हैं बिटकॉइन के वीकली डेटा के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे आप ये चीज क्लियरली देख पाएंगे कि हमारा जो लास्ट हाई था वो था 21,800 के आसपास का, जिसको कि वीकली कैंडल्स के अंदर बिटकॉइन ब्रेक नहीं कर पाया। और कहीं न कहीं यहाँ पे जो कैंडल्स बनी है उसने इंगल्फिंग को भी प्रॉपर्ली नहीं किया है रेड कैंडल को, जिससे कि हम कह सकें कि बिटकॉइन यहाँ पे बुलिश है। इसका मतलब क्लियर अभी हमें देखने को मिल रहा है कि बिटकॉइन अभी भी यहाँ पे बियरिश टेरिटरी के अंदर बना हुआ है। और अभी यहाँ पे जो करंट सपोर्ट है वो 20,000 के आसपास है, लेकिन ये सपोर्ट भी यहाँ पे ब्रेक हो सकता है अगर प्राइसेस इसके नीचे क्लोजिंग यहाँ पे दे देते हैं। तो अगर आप बिटकॉइन के अंदर बहुत टाइम से ऑब्जर्व करने की चीज़ों को सोच रहे थे, फिलहाल मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो आप इसको बड़े सिंपल तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं कि बिटकॉइन कहीं ना कहीं अभी एक रेंज बाउंड हो चुका है। और इस रेंज के अंदर जब तक बिटकॉइन यहाँ पे ट्रेड होगा तब तक आप ये चीज़ मान के चल सकते हैं कि बिटकॉइन जो है वो आपको बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं देगा कोई सी भी ट्रेड के लिए। हाँ, आप शॉर्ट टर्म में कर सकते हैं, इंट्राडे अगर आप करना चाहें तो डेफिनेटली कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए जो सेंटर है इस पूरे पोर्शन का वो आपको देखने को इस जोन पे मिलता है 20,000 के आसपास। इसके नीचे अगर कोई क्लोजिंग आती है देन मार्केट के पास 18,000 एंड 17,600 का सपोर्ट हमें देखने को मिलने वाला है। एंड अपर जाने के लिए तो हमारे पास लेवल ऑलरेडी पता है 20,900 का, जिसको कि अगर मार्केट ब्रेक कर पाता है तो ही बिटकॉइन का मार्केट यहाँ पर अप साइड में जा पाएगा। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम डिक्लाइन कर रही है, इसका मतलब साफ है कि हमें एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी तक क्योंकि मार्केट ने जिस तरीके से हमें रिजेक्शन है इस पॉइंट पे यहाँ पे दिया है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये वाला जो एक लेवल है, ये इसका जो पिछला वाला भी लेवल है जो कि आप लगभग 21,800 के आसपास देख सकते हैं, उसको भी ऑलरेडी रिजेक्ट किया है। तो कहीं ना कहीं अभी हम लोग थोड़ा सा बिटकॉइन के ऊपर बियरिश यहाँ पे रहने वाले हैं। एंड क्योंकि इसके साथ बहुत सारा भी डेटा भी मार्केट के अंदर आने वाला है तो उसके ऊपर भी हमें डेफिनेटली फोकस करना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि जो ग्लोबल सिचुएशन है वो क्या बनती है और बिटकॉइन इस टाइम पे किस तरीके से परफॉर्मेंस यहाँ पे हमें देने वाला है। इसी के साथ बात करते हैं ईएमए रिबन के बारे में। तो यहाँ पे आप एक चीज़ क्लियरली देख सकते हैं कि ईएमए रिबन से ही मार्केट प्राइस यहाँ पे गिरने की कोशिश कर रहा है। और अगर प्राइसेस में कोई बाउंस आ भी जाता है तो लगभग 28,000 तक भी हमें एक हैवी रेजिस्टेंस इस टाइम पे डेली फेजेस में देखने को मिल रहा है। इवन दैट अगर हम 4 आवर की बात करें तो यहाँ पे जो प्राइस है वो सस्टेन नहीं कर पाया, ईएमए रिबन के नीचे आ गया है। और अगर ये सारे रिबन्स नीचे आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोगों को स्टिल क्रैशेस मार्केट में देखने को मिलेंगे, जिसमें कि आप यहाँ पे शॉर्ट्स की जो ट्रेड है उनको फिर पर्टिकुलर तरीके से यूज यहाँ पे कर पाएंगे। 4 आवर के हिसाब से अगर बात करें तो यहाँ पे जो RSI है वो ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है। मैकडी अभी भी नीचे की जोन के ही तरफ यहाँ पे आ रहा है। एंड डेली के हिसाब से बात करते हैं तो डेली में तो इतना कुछ खास चेंजेस हमें देखने को नहीं मिला है, लेकिन हाँ यहाँ पे एक हैवी रेजिस्टेंस है जिसके अकॉर्डिंग अगर RSI भी नीचे आता है तो हो सकता है कि हमें 30 का टेस्ट देखते हुए मिले, जहाँ पे कि प्राइसेस के अंदर थोड़ा सा डिक्लाइन हमें देखने को मिल सकता है। इसी के साथ अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे CME कैप्स के बारे में, तो नीचे की कैप तो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि फिल हो गई है, थोड़ी सी बाकी है, लेकिन ऊपर की भी एक गैप बाकी है 27,000 से 28,000। तो इसका देखते हैं कि यहाँ पे मार्केट क्या करता है। और यहाँ पर भी कोई नई गैप अगर ये फॉर्म कर रहा है, आई थिंक यहाँ पे एक छोटी सी गैप इसने बनाई होगी। अगर हम लोग 4 आवर के चार्ट्स में जाके देखते हैं तो यहाँ पर इसकी ओपनिंग है और इसकी क्लोजिंग्स की बात करें तो यहाँ पर है। तो लगभग आपको 21 के आसपास यहाँ पे गैप्स देखने को मिल रही हैं, जिसको कि आप यहाँ पे प्रेफर कर सकते हैं। तो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में मार्केट थोड़ा अप डाउन करे तो ये वाली गैप्स यहाँ पे फुलफिल हमें होती हुई मिल सकती हैं। डोमिनेंस की बात करें तो डोमिनेंस यहाँ पे फिर से रिजेक्शन लेना स्टार्ट कर चुकी है। यहाँ पर आप एक रेजिस्टेंस देख सकते हैं इस पॉइंट पे, यहाँ पे वापस आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। और एक सेंटर पॉइंट था जो कि हम लोगों ने पहले भी बात करी थी कि यहाँ पे मार्केट जो है डोमिनेंस का वो बिल्कुल साइडवेज में चल रहा है। और इसी के साथ अगर आप इसका एक सपोर्टिव ट्रेंड लाइन देखने की कोशिश करें तो इस पॉइंट पे, यानी कि अगर ये प्राइस नीचे आता है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है, तो आपको बिटकॉइन के अंदर और ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। इवन दैट अगर अल्ट्स की बात करें तो अल्ट्स में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ से थोड़ा बहुत मोमेंटम आएगा, बट वो मोमेंटम यहाँ पे हमें बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला है। प्राइसेस डेफिनेटली यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश कर रही हैं। अभी तो हम इसको रिमूव कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर इसको रखना सेंसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक हैवी रेजिस्टेंस है। तो जब तक अल्ट कॉइन का डोमिनेंस इसको ब्रेक नहीं कर पाता 13.12% को, तो डेफिनेटली यहाँ पे हो सकता है कि दोनों ही सिनेरियोज में हमें ये चीजें गिरती हुई मिल सकती हैं। और यहाँ पर इसको अगर ब्रेकआउट मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल पाता है
तो कहीं न कहीं स्टिल अभी जो अल्ट्स कॉइन है उसमें आपको गिरावट भी देखने को मिल सकती है। वहीं पे बात करते हैं इथेरियम के बारे में। इथेरियम में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में जो डिस्कस किया था कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, वहाँ से प्राइस ऑलरेडी गिर चुका है। नीचे की तरफ अभी जो सपोर्ट है वो 1083 के आसपास है। हालाँकि मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको वापस से यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियरली देखने को मिल सकें। ये एक आपको रेजिस्टेंस फेस है और यहाँ पर नीचे एक सपोर्टिव ट्रेंड लाइन है जिसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कह सकते हैं कि आपको एक असेंडिंग ट्रायंगल देखने को मिल रहा है। कहने के लिए तो बुलिश पैटर्न है, लेकिन अगर किसी भी तौर पे जो पैटर्न है वो $1070 के नीचे चले जाता है तो यहाँ पे बियरिश पैटर्न की तरह एक्ट कर सकता है। और मैंने आपको कल के लाइव में भी बताया था कि यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर ये नीचे की तरफ गिरता है तो अराउंड $700 या $750 की जो टारगेट है वो यहाँ पे हमें बनते हुए मिल सकते हैं। इसी के तौर पर बात करते हैं डेली प्राइसेस के ऊपर। तो डेली के अंदर तो अभी भी यहाँ पे करेंटली गिरावट है एंड वीकली के हिसाब से बात करें तो हमें रेजिस्टेंस क्लियर होना इंपॉर्टेंट था, जो नहीं हुआ और सेम जैसा बिटकॉइन के अंदर हालत थी वही इस पॉइंट पे देखने को मिली है। हालांकि आरएसआई बहुत नीचे वीकली फेजेस पे भी अगर बात करें, डेली बेसिस की अगर बात करें तो आरएसआई में स्टिल अभी भी करेक्शन है। मिड लेवल से हमें रिजेक्शंस देखने को मिले हैं, तो इसका मतलब कि यहाँ पे आपको थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। और इसका जो एक हैवी सपोर्ट जोन है वो बेसिकली इस पॉइंट के आसपास मिलता है $1030 से लेके $1050। इसको अगर मार्केट ब्रेक कर देता है तो कहीं ना कहीं मार्केट स्टिल बियरिश मोड के अंदर रहेगा और आपको और ज़्यादा डाउन प्राइसेस देखने को मिलने वाले हैं। तो हम बुलिश तभी हो सकते हैं जब मार्केट आपको $1300 को ब्रेक करता हुआ इस पॉइंट पे यहाँ पे मिल जाए। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इथेरियम के सीएमई गैप के बारे में। ऊपर की भी पूरी जो गैप है लगभग $1400 से लेकर $1600 वहाँ पे बाकी है। यहाँ पर ये जो पैटर्न बन रहा है इसको फॉर्म होने का हम थोड़ा वेट करते हैं। अभी तो मार्केट चालू हो गया है बट किस तरह से रिएक्शन देगा वो मेन इथेरियम के चार्ट पे हमें इस पॉइंट पे देखना होगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं लाइटकॉइन के बारे में। लाइटकॉइन का भी चार्ट बहुत ज़्यादा हौच-पौच हो गया है। हालांकि ये लेवल मैंने आपको कल के लाइव वीडियो में ही बता दिया था कि ये लेवल ब्रेक होना एसेंशियल है, जहाँ पे कि वो ब्रेक नहीं हुआ। प्राइसेस ने स्टिल नीचे की तरफ क्लोजिंग दी है। इसको भी मैं फिलहाल मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। और यहाँ पर अगर आप हैवी रेजिस्टेंस की बात करें तो वो इस पॉइंट पे हमें देखने को मिलता है $59 से $60। इवन दैट अगर आप नीचे से बात करें तो यहाँ पर आपको एक सपोर्टिव लाइन देखने को मिल रही है लाइक इथेरियम। तो अगर ये ब्रेक होती है तो कहीं ना कहीं प्राइसेस आपको वापस से $40 के आसपास आते हुए यहाँ पे मिल सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं चेन लिंक के बारे में। चेन लिंक भी स्टिल साइडवेज के अंदर चल रहा है, लेकिन एक नया हाई यहाँ पे नहीं बना पा रहा है, जिसकी वजह से प्राइसेस आप देखेंगे तो नीचे की तरफ स्क्वीज हो रहे हैं। और आप चाहे तो इसको फिर यहाँ पर एज अ डिसेंडिंग ट्रायंगल के फॉर्मेट में भी देख सकते हैं। और अगर ये फॉर्मेट यहाँ पे इसी तरह वर्क करता है, सपोर्ट आपको ब्रेक करता है $5.8 का, तो प्राइसेस में ऑब्वियस सी बात है हमें गिरावट देखने को मिलेगी। और जितनी इसकी हाइट है उतना हम टारगेट फिर लेके चलेंगे, जो कि होगा $4.39 का, जब तक ये मार्केट आप यहाँ पे $7.4 को ब्रेक यहाँ पे नहीं कर देता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं हम लोग बीएनबी कॉइन के बारे में। बीएनबी ने थोड़ा अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया था, लेकिन बीएनबी अभी उतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। हालांकि सपोर्ट की हमने कल बात करी थी कि प्राइस अगर यहाँ तक टेस्ट करता है तो आपको कुछ एंट्रीज देखने को मिल जाएंगी, पर अभी तक यहाँ पे मार्केट में उतनी ज़्यादा क्लियरिटी नहीं है। इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। और यहाँ पर अगर हम प्राइसेस को देखने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं आपको एक राइजिंग वेज या राइजिंग चैनल जैसा एक फॉर्मेट देखने को यहाँ पे मिल जाता है, जो कि आपको एक बियर फ्लैग की डेफिनेटली याद दिलाएगा। क्योंकि बीएनबी में ऊपर से जो प्राइस नीचे गिरा है जस्ट राइजिंग है, और राइजिंग के साथ साथ अगर बात करी जाए तो यहाँ पे एक हैवी रेजिस्टेंस भी हमें बीएनबी में फेस करने को मिल रहा है। अगर आप 4 आवर के टाइम फ्रेम में आते हैं तो यहाँ पे आप थोड़ा सा और इस चीज़ को क्लियरली यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आपको एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस इस पॉइंट पे देखने को मिल रहा है। इट मीन्स कि अगर प्राइसेस यहाँ से स्लिप करते हैं, कुछ भी गड़बड़ होती है, तो एटलीस्ट जो बीएनबी का सेकंड जोन होगा सपोर्ट का, वो आपको देखने को मिल जाएगा 212 से 214 के आसपास में। या फिर अगर आप इसको थोड़ा पीछे से कवर करने की कोशिश करें तो ये लगभग आपको इसी जोन के आसपास देखने को मिलता है। बट अगर मार्केट बहुत ज़्यादा तरीके से गिरने वाला है तो ऑब्वियसली बात है कि इसका जो बॉटम है $183 का वो, और दूसरा जो हमारे पास लेवल होगा वो हम इसके अगर हाइट के अकॉर्डिंग बात करें आफ्टर द ब्रेकआउट तो लगभग $140 तक नीचे की तरफ इसको ड्रॉप कर सकता है। तो अगर आप लोग पीएनबी या कुछ भी यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं या इसके चार्ट को देख रहे हैं तो अभी ध्यान रखिए कि अभी तक हमें कोई भी बुलिश कंफर्मेशन देखने को वहाँ पे नहीं मिला है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करते हैं एक्सआरपी के बारे में। एक्सआरपी भी अपने लास्ट सपोर्टिव जोन्स पे बैठा है, रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, वीकली क्लोजिंग नहीं हुई है, तो ये एक लास्ट होप है। अगर इसके नीचे एक्सआरपी गिरता है तो हम सभी जानते हैं कि एक्सआरपी जो है फिर उसके अंदर तगड़ा हमें डंप देखने को मिल सकता है, क्योंकि लास्ट जोन है। अगर इसको मार्केट होल्ड नहीं कर पाया तो मार्केट कहीं ना कहीं जो अपना बॉटम जोन्स हैं उसको यहाँ पे टेस्ट करने जा सकता है, जो कि 0.28 के आसपास इस पॉइंट पे यहाँ पे हो सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नियो के बारे में। नियो के अंदर एक अच्छी रैली हमें देखने को मिली है, लेकिन स्टिल मार्केट ने इस फॉलिंग वेज के ऊपर अभी तक अपने प्राइसेस को ब्रेक नहीं करा है। थोड़ा सा यहाँ पे जो सपोर्ट है वो करंटली 8.5 के आसपास बन सकता है, बट इसमें भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी अभी देखने को नहीं मिल रही है। आप चाहें तो इस पॉइंट से
यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन को फॉर्म कर सकते हैं और दूसरी ट्रेंड लाइन को यहाँ से फॉर्म कर सकते हैं, जिसका सिंपल सा इंडिकेशन है कि आप कहीं ना कहीं चैनल के अंदर हैं या फिर इस तरीके के फॉर्मेशन के अंदर है। लेकिन अगर आप इसको शॉर्ट टर्म पीरियड के अंदर थोड़ा सा देख रहे हैं तो मैं कहूँगा कि आप एक रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं 10.20 के आसपास, जहाँ पे अगर प्राइसेस को इफेक्टिवली रहता है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो जो आपका सपोर्ट जोन है वो 7.9 से 8.16 के आसपास आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, जिसमें अगर प्राइस नीचे आता है, यहाँ पे टेस्ट करता है, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि मार्केट गिरेगा या फिर मार्केट वापस से बाउंस यहाँ पे करने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं डॉट के बारे में। डॉट में भी लगभग सिमिलर सा फिगर हमें देखने को मिला है। इसमें भी मैं सारी चीज़ें रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर पाएंगे कि डॉट बहुत ज़्यादा प्रेशर बना रहा है अपने इस वाले सपोर्ट के ऊपर, जिसकी वजह से इसके हैवीली चांसेस हो सकते हैं कि मार्केट इसको ब्रेक डाउन कर जाए। इसमें 2-3 सिनेरियो अगर आप देखने की कोशिश करें तो सबसे पहला सिनेरियो तो यह है कि मार्केट यहाँ पर एक कह सकते हैं राइजिंग वेज बनाया और उसके बाद से मार्केट ने ब्रेक किया है और कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है, जिसको हम पहले भी बात कर चुके हैं। और जब तक मार्केट इसका इस लेवल को, यानी कि हम बात करते हैं 8.4 से 8.6 के लेवल को ब्रेक नहीं करता, डॉट के अंदर स्टिल करेक्शन के चांसेस हैं और डॉट यहाँ से और ज़्यादा गिर सकता है। टारगेट वाइज अभी तो $5 से $4 के बीच में ही हम लेके चलेंगे, लेकिन अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो आने वाली वीडियोज़ में अपडेट यहाँ पे कर देंगे। नेक्स्ट अगर कॉइन की बात करें तो यह है बिटकॉइन कैश, जिसमें कि थोड़ा सा बिटकॉइन कैश ने अच्छी स्ट्रेंथ थी। हमारा टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन एटलीस्ट आधे रास्ते तक बिटकॉइन कैश यहाँ पे गया था। अभी इसको भी रिमूव करते हैं तो यहाँ पर आपको एक और चीज़ क्लियरली समझ आ जाएगी कि बिटकॉइन कैश बेसिकली इस लाइन से बार बार रिजेक्शन फेस कर रहा है। आप चाहे तो इसको यहाँ से एक लगा सकते हैं और अगर नीचे से लगाने की कोशिश करें तो इस पॉइंट से, तो आपको डबल एक प्रोटेक्शन लेयर्स यहाँ पे देखने को मिलेंगी। इवन दैट यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन थी वो मार्केट इसकी ब्रेक कर चुका है, तो आपको यहाँ पर एक अपर चैनल मिलेगा, जिसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो मार्केट इसके बॉटम जोन्स को टेस्ट कर सकता है, जो कि $96-97 के आसपास हमें देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं सोल के बारे में। तो सोल के अंदर भी करेक्शन स्टिल वापस स्टार्ट हो गया है। जिस पॉइंट से मार्केट ने पंप लिया था वहां पे वापस आ रहा है, इसको भी हम लोग रिमूव कर देते हैं। एंड करंट पोजीशन की बात करें तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, जिसके ब्रेक होने के बाद से अगर ये ब्रेक होता है तो सोल अपने बॉटम पॉइंट $26-25 के आसपास वापस टेस्ट कर सकता है। तो थोड़ा सा इस चीज़ पे आप ध्यान रख सकते हो। और यहाँ से भी अगर आप देखें तो एक आपको बहुत ज़्यादा ट्राइंगल मिल रहा है, प्लस जो वॉल्यूम है वो भी यहाँ पे डिक्लाइन हो चुका है। इसका मतलब कि एक बड़ा मोमेंटम जल्दी आने वाला है। और अगर मैं इसकी हाइट को यहाँ से एज्यूम करने की कोशिश करूँ, मैं एग्जैक्टली पीछे से नहीं भी ले रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं $20-21 तक आपको प्राइसेस में गिरावट देखने को मिल सकती है, अगर सोल किसी भी कंडीशन में अपने सपोर्ट जो कि $33 के आसपास का है उसको यहाँ पे लूज कर जाता है। तो बाकी इसके ब्रेकआउट के बाद ही हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिर गैदर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन की बात करें तो यह है कार्डेनो, हमारा आज का लास्ट कॉइन। इसने अपना सपोर्ट वापस तोड़ने की कोशिश करी, रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हो पाया, इसको भी रिमूव कर देते हैं एक बार। और वापस से अगर हम इसको ड्रॉ करने की कोशिश करें, इट्स अ लास्ट सपोर्ट जो कि 0.43 के आसपास है, यानी कि अगर ये ब्रेक होता है तो मार्केट कहीं ना कहीं अच्छा खासा नीचे गिरेगा। डिसाइडिंग ट्रायंगल ऑलरेडी हमें देखने को मिल रहा है जैसे बाकी सभी कॉइन्स के अंदर है। तो यहाँ पर अगर इसकी हाइट को हम लोग नापने की कोशिश करें तो अराउंड 0.34 के आसपास तक यहाँ पे जो प्राइजेस है वो नीचे की तरफ यहाँ पे आ सकती हैं। तो ये थे दोस्तों सारे कॉइन जो कि हमने आज ऑलमोस्ट कवर किए हैं। और इसी के साथ अगर आप टोटल मार्केट कैप या टोटल मार्केट कैप 2 के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो यहाँ पर भी कह सकते हैं कि सिमिलर सा सिनेरियो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पे कि प्राइसेस जो है टोटल मार्केट कैप की उसने एक असेंडिंग ट्रायंगल बनाया है लाइक इथेरियम। तो यहाँ पर अगर ये नीचे क्रैश करती है तो डेफिनेटली प्राइसेस और ज़्यादा गिरेंगी। टोटल मार्केट कैप 2 जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा अप डाउन है, लेकिन अगर हम इसी लाइन के अकॉर्डिंग वापस से बात करते हैं तो यहाँ पर आपको एक राइजिंग चैनल देखने को मिल रहा है। यहाँ से अगर आप इस तरीके से पॉइंट वाइज देखें या फिर इस तरीके से, तो आपको एक ट्रायंगल देखने को डेफिनेटली मिलेगा, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि प्राइसेस इसको कहीं ना कहीं पे ब्रेक करते हुए मिल रहे हैं। और अगर ये भी ब्रेक होता है तो स्टिल करेक्शन के चांसेस बनते हैं। तो बिटकॉइन और अल्ट्सकॉइन के अंदर इस टाइम पे यहाँ पे थोड़े से करेक्शन के चांसेस बन रहे हैं, जिससे कि आपको थोड़ा बचना चाहिए। और अगर ऐसा कुछ होता है तो आप अपने ट्रेड को उस डायरेक्शन में यहाँ पे प्रॉपरली ओपन यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये तो थे सारे कॉइन्स। अब चलते हैं अपनी न्यूज़ के ऊपर। आज के यहाँ पे सबसे पहले जो न्यूज़ निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है सेल्सियस की तरफ से, जहाँ पे सेल्सियस ने यहाँ पे अपनी जो लीगल टीम है उसको यहाँ पे चेंज किया और साथ ही साथ यहाँ पे 20 मिलियन का जो आवे का इनका डेप था वो भी इन्होंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। अगर आप ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन देखना चाहें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनका रीपे जो है आवे प्रोटोकॉल के लिए वो बेसिकली यहाँ पे कर चुके हैं। और इन्होंने एक नई फर्म को हायर किया है जो कि है क्रिकलैंड एंड इरलिस, जो कि आप कह सकते हैं जिसको वोयाज ने भी हायर किया था उनकी बैंकरप्सी के लिए। उनको इन्होंने हायर किया ताकि अपना रिकंस्ट्रक्शन कर सके और एडवाइस ले सके कि हमें इस पॉइंट पे क्या करना चाहिए। बट देखो, सेल्सियस यहाँ पे लोन पे कर रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि कंपनी बच जाएगी या फिर ऐसा कुछ होगा। ऐसा कई बार देखा गया है कि जो लोन्स होते हैं उनको रीपे करने के बाद फिर जो कंपनी है वो बैंकरप्सी फाइल करती है और उसके बाद जाके फिर वो ढंग से आप कह सकते हैं कि आपको सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो बिल्कुल भी ऐसी चीज़ मैं सोच के चलना कि सेल्सियस यहाँ पे अगर ऐसा कुछ भी करा तो हो सकता है कि कंपनी वापस रिबाउंड कर रही हो सकता है वो कर जाए। लेकिन ज़्यादातर केसेस में यही देखा गया है कि जितना लोन वो पे कर सकते हैं उतना करेंगे और उसके बाद फिर बैंकरप्सी फाइल करेंगे ताकि उनको बाद में ज़्यादा इशूज़ यहाँ पे क्रिएट ना हो। वहीं पर अगली खबर की बात करें तो ये निकल के रही है सैंडबॉक्स की तरफ से।
जिसका टोकन भी हम सभी को पता है, और इन्होंने यहाँ पे पार्टनरशिप कर ली है केईबी जो हाना बैंक है उससे, ताकि उनका जो ग्लोबल बिजनेस मॉडल है उसको यहाँ पे सपोर्ट किया जा सके। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आएंगी, जैसे कि इनकी वर्चुअल ब्रांच खुलेगी तो उसकी इन्फॉर्मेशन और सारी चीज़ें होंगी। बैंकिंग सेक्टर हम जानते हैं कि किस तरीके से वो यहाँ पे ऑप्ट करने वाला है, और इसी के साथ यहाँ पे कीवर्ड्स करके इनकी जो चीज़ें हैं वो हमें देखने को मिलेंगी इंट्रोड्यूस, जहाँ पे कि जो कोरिया की जितनी भी आप कह सकते हैं जो कंटेंट है उसको बेसिकली यहाँ पे मीनिंगफुल तरीके से इंक्लूड यहाँ पे किया जाएगा। तो एक बहुत अच्छी बात है जहाँ पे कि सैंडबॉक्स का सारा लिया जा रहा है। कल हमने जो न्यूज़ देखी थी वो इंडिया से देखी थी, जहाँ पे जो यूनियन बैंक था वो कहीं न कहीं अब सैंडबॉक्स मेटावर्स की तरफ घुस रहा था। ये कंफर्म नहीं कि सैंडबॉक्स यही वाला है, लेकिन कहीं न कहीं सैंडबॉक्स सैंडबॉक्स करके हमें इसकी याद तो यहाँ पे आ ही जाती है। आज की आखिरी न्यूज़ की बात करें तो ये निकल के आ रही है G20 मीटिंग्स की तरफ से। तो कहीं न कहीं जो G20 के वॉच टॉक्स हैं, आप कह सकते हैं वो लोग एक ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी के ऊपर रूल्स यहाँ पे लेकर आने वाले हैं, जो कि इस अक्टूबर तक हमें देखने को मिल जाएंगे। G20 यानी कि G20 नेशन में इंडिया भी शामिल है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके अंदर सारी चीज़ें होंगी। अब इसके पीछे का बहुत सारे रीजंस है, जैसे बिटकॉइन के अंदर एकदम से सडन इतना ज़्यादा प्राइस का गिरावट हो जाना, जो कि इन्होंने ऑलरेडी बताया कि 70% तक हमें गिरावट देखने को मिली है। इसके साथ जो टेथर का कॉलेप्स हुआ था यूएसडीटी का, वो यहाँ पर होना, स्टेबल कॉइन्स के जो फेलियर्स हैं, प्लस जो सेल्सियस नेटवर्क है, वॉयस डिजिटल है, इस तरीके के बड़े बड़े डीफाई प्लेटफॉर्म्स के भी यहाँ पे कॉलेप्स हो जाना, एंड बहुत सारी जो चीज़ें वो ग्लोबल लेवल के ऊपर चीज़ों को इफेक्ट यहाँ पे कर रही है। अब इनके पास बेसिकली तो ऐसा अधिकार नहीं होता कि ये खुद यहाँ पे रूल्स बनाए, लेकिन इनके जितने भी आप कह सकते हैं कंट्रीज हैं जो इनके अंदर आते हैं, वो इनको डेफिनेटली बना के अपने अपनी जुडिशरी एरियाज के अंदर इंप्लीमेंट यहाँ पे कर सकती हैं। तो ये रूल आने के बाद और भी चीज़ें टाइटन हो सकती हैं, और भी चीज़ें क्लियर हो सकती हैं। ये तो हमें अक्टूबर तक ही पता पड़ पाएगा, लेकिन जो मार्केट है वो कहीं न कहीं थोड़ा मैच्योरिटी की तरफ धीरे-धीरे बढ़ रहा है, और रेगुलेशंस जैसे-जैसे यहाँ पे आते जाएँगे, तो एक तरफ से आपको बहुत सारे लोग जो इस चीज़ में आने से डरते थे, वो कहीं न कहीं यहाँ पर और ज़्यादा खुल के काम यहाँ पे कर सकते हैं। आई होप दोस्तों सभी को यहाँ पे पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो अगर पसंद तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा। अगर अभी तक आपने चैनल अपने फैमिली या फ्रेंड के साथ शेयर नहीं करा है, तो डेफिनिटली जाएँ शेयर करें, ताकि वो लोग भी क्रिप्टो मार्केट से अपडेटेड रह सकें। और अगर आप आए फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर, तो तुरंत जाइए चैनल को करिए सब्सक्राइब, साइड में दिखे नोटिफिकेशन बेल को दबा के क्लिक करें ऑल के ऊपर, ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे आप पा सकें। तो मैं मिलता हूँ आपसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।